राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की सरल पूजा विधि। तो भक्तों, चलिए हम ये व्रत विधि भी इस देख दिन लेते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है इनके अनंत स्वरूप में। साथ में आपको शेषनाग जी जरूर लेने हैं। तो आप जो भी आप लेते हैं फोटो विग्रह जो भी, तो उसमें शेषनाग जी जरूर हो। तो भक्तों देखिए, हमने यहाँ पे चौकी बिछा ली है, उसमें पीला कपड़ा बिछा लिया और यहाँ पे हमने आसन में हमने कुछ पुष्प और काले तिल भी हमने बिछा लिए। देखिए भक्तों, काले तिल का इस दिन बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे देखिए भक्तों, हम लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करेंगे, साथ में हम राधा रानी की भी पूजा करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु जी के अवतार है और हमारी राधा रानी भी लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी विराजमान किया। इसके साथ ही देखिए भक्तों, हमारे पास ये पुस्तक थी, तो जिसमें यहाँ पे भगवान विष्णु जी के भगवान विष्णु जी की छवि बनी हुई है, साथ में शेषनाग जी भी हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास शेषनाग वाला कोई भी विग्रह ना हो, कोई भी फोटो ना हो, तो इस तरीके के जो व्रत की, तीज त्योहार की जो भी पुस्तक आती है, अगर उसके पुस्तक के पेज में अगर बनी है भगवान विष्णु जी की, तो आप ऐसी भी आप पुस्तक में आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भक्तों, काले तिल से मैंने अष्टदल बनाया है इस तरीके से, तो आप भी काले तिल लीजिए। साथ में मैंने लोटे में कलावा बांध दिया है कंठ पे, और इससे आपको 5 चीजें भी डालनी है। तो मैंने यहाँ पे सुपारी, हल्दी, पुष्प, सिक्का और लौंग को मैंने लोटे में डाल दिया है। तो ये आपको जब कलश स्थापना करेंगे, तो इस तरीके से आपको ये 5 चीजें डाल देनी है। साथ में आपको पंच पल्लव भी रखने हैं। अगर आम के पत्ते ना हो तो आप अशोका के पत्ते भी रख सकते हैं। तो देखिए भक्तों, यहाँ पे मेरे घर पे आम का पेड़ लगा हुआ है, इसलिए मैंने ये पत्ते उसी में से तोड़े हैं। तो मैंने यहाँ पे आम के पत्ते लगा दिए हैं इस तरीके से। तो आप भी लगा लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद देखिए भक्तों, आपको नारियल को विराजमान करना। आप चाहें तो आप कलश भी कलश के ऊपर आप दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं, दीप भी रख सकते हैं, या आप नारियल भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नारियल रख रही हूँ भक्तों। तो यहाँ पे मैंने नारियल रख लिया है। अब देखिए भक्तों, हम यहाँ पे भगवान गणपति जी की भी पूजा करेंगे। तो हमने यहाँ पे भगवान गणपति जी को भी विराजमान किया है, क्योंकि सर्वप्रथम हम इन्हीं की पूजा करेंगे। साथ में भक्तों देखिए, हमें दीप की भी स्थापना करनी है। तो यहाँ पे हमने दीप को भी रख लिया है। हम दीप को भी प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब हम शुद्धिकरण करेंगे तो सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इस तरीके से देखिए भक्तों, हमने यहाँ पे सभी का शुद्धिकरण कर लिया अच्छे से। 3-3 बार जल को हमने शुद्धिकरण कर लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने राधा रानी जी और मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु जी और साथ में माता लक्ष्मी जी को भी अच्छी तरीके से शुद्धिकरण कर दिया है। कलश जी को भी कर दिया है, भगवान गणपति जी और दीप को भी कर दिया है। अब इसके बाद सर्वप्रथम देखिए भक्तों, हम यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे भगवान गणेश जी को हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं हल्दी कुमकुम से अच्छे से तिलक कर रही हूँ। मैंने अक्षत समर्पित कर दिए हैं भक्तों, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है, और मैंने यहाँ जनेऊ समर्पित किया है। अगर आपके पास दूर्वा घास हो तो आप दूर्वा घास भी समर्पित कीजिए, ना हो तो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए भक्तों, सरल पूजा विधि बता रही हूँ मैं आपको। इसके बाद देखिए भक्तों, यहाँ पे आपको अनंत का धागा भी रखना होता है। अगर आप अनंत का धागा नहीं रखते हैं तो आप सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भक्तों, मैंने भगवान विष्णु जी की जो छवि है हमारे पास, साथ में शेष नाग जी हैं, तो हम उनके अनंत स्वरूप का हम पूजन कर रहे हैं इस तरीके से। तिलक किया, अक्षत समर्पित किए, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया, जनेऊ समर्पित किया, और अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को हम लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भक्तों, हमने यहाँ लाल रंग के भी पुष्प समर्पित कर दिए हैं। अब इसी तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी को भी हल्दी चंदन से हमने उनको तिलक किया है। यहाँ पे हमने अक्षत समर्पित किए हैं, और हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है, और जनेऊ समर्पित किए हैं। तो इस तरीके से भक्तों, आपको भी पूजन करनी है, साथ में आप पुष्प समर्पित कर दीजिए। तो पुष्प आपके पास जो हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखी लक्ष्मी स्वरूपा, हमने अपनी प्यारी राधा रानी सखी को भी तिलक किया है। तिलक करने के बाद हमने अक्षत समर्पित किए हैं भक्तों, और यहाँ पे हमने उनको वस्त्र रूपी, हमने यहाँ पे इनको जो साड़ी और श्रृंगार का सामान हम समर्पित कर रहे हैं। अगर भक्तों आप ना भी करना चाहें तो आप श्रृंगार की कम से कम 5 सामग्री समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं
कर पा रहे हैं तो आप एक चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं या वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ श्रृंगार का सामान समर्पित कर रही हूँ, साथ में साड़ी समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पुष्प समर्पित किए हैं। अब मैं यहाँ कलश देवता को तिलक करूंगी, साथ में जो नारियल है मैं उसे भी तिलक करूंगी। उसके बाद मैं अक्षत समर्पित करूंगी और पुष्प समर्पित करूंगी। तो भक्तों इस तरीके से हमने यहाँ कलश देवता की भी पूजन कर लिया है। इसके बाद जो हमने दीप प्रज्वलित किया था भक्तों, देखिए हमें इस दीप को भी तिलक करना है। और देखिए भक्तों यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ हमें तिल समर्पित करने, तो जो काले तिल हैं वो हम दीप में भी डाल देंगे। कहते हैं भक्तों जितने तिल चटकेंगे उतने ही आपके कष्ट दूर होंगे। इसके बाद भक्तों हम यहाँ पे पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा हो गई है भक्तों। अब देखिए यहाँ पर हम तुलसी पत्र समर्पित करेंगे, क्योंकि जब भी हम लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु जी की हम पूजा करते हैं तो हमें तुलसी पत्र जरूर समर्पित करने चाहिए। तो यहाँ पे हमने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को हमने यहाँ तुलसी पत्र समर्पित कर दिए हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो यहाँ सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भोग समर्पित करेंगे, साथ में हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी जी को भी। इसके बाद देखिए भक्तों हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से धूप दिखा दी है भक्तों। धूप दीप दिखाने के बाद भक्तों देखिए अब हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए भक्तों जो भी आपके पास दक्षिणा हो आप वो समर्पित कर दीजिए, जितनी यथासंभव हो आप उतना आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों अब हम यहाँ पे कथा श्रवण करेंगे। तो कथा श्रवण करने के लिए आप अपने हाथ में पुष्प और या तो आप अक्षत ले लीजिए या फिर आप काले तिल लेकर भी आप ये कथा श्रवण कर सकते हैं। तो अनंत चतुर्दशी की कथा आप जरूर श्रवण करें। और कथा श्रवण कर आपको भक्तों कथा का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके कथा सुन लीजिएगा। इसके बाद जो आपके हाथ में जो पुष्प है और जो तिल है वो आप भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए या तो आप कपूर आरती कर सकते हैं या जो दीप आपके पास है जो आपने प्रज्वलित किया है आप इससे भी आरती कर सकते हैं। मैं आपको भक्तों बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ, तो इस तरीके से भी आप आरती कर सकते हैं उसी दीप से। तो यहाँ पे मैंने आरती कर ली हूँ। तो भक्तों आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणपति जी की आरती करने के बाद आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती करनी है। और आरती करने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से हो रही पूजा में कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए कहेंगे। तो इस तरीके से भक्तों देखिए आपकी ये पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद यहाँ पर इस जगह भक्तों जो आपने अनंत का धागा जो समर्पित किया था 14 गांठों का वो आप इस वक्त बांध लेंगे। भक्तों देखिए ये आपके पास है, अगर आप नहीं भी बांधना चाहते हैं तो आप बिना अनंत के धागे की भी ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको धागा बांधना हो तो आप इस जगह पे पूजा होने के बाद आप अपने हाथ में अनंत का धागा बांध सकते हैं जो 14 गांठों का होता है। तो इस तरीके से भक्तों हमारी पूजा हो गई है। पूजा में रखी हुई सामग्री जो साड़ी श्रृंगार का सामान है ये आप अपने घर में बड़ों को आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। जो भी आपने दक्षिणा समर्पित की है वो आप किसी को भी दान कर सकते हैं, या आप आपके घर में जो बड़े हैं जिनके आप पैर छूते हैं आप उन्हें ये दे सकते हैं। भोग प्रसाद आप घर में सभी प्रसाद स्वरूप बांट लें और जो कलश में जो जल है वो आप इसे सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए। तो भक्तों इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और जो भी ये फूल पत्र आपने जो भी ये समर्पित किए हैं भक्तों इन्हें आप सब इकट्ठा करके आप अपने बगीचे में डाल दीजिए या फिर आप किसी भी गमले में इन्हें डाल सकते हैं। बस तुलसी जी का पौधा छोड़कर तुलसी मैया के पौधे में ये ना डालें, बाकी आप और भी गमले जो फूलों के हैं आप उसमें डाल दीजिए ताकि ये खाद का रूप ले ले। तो इस तरीके से देखिए भक्तों हमारी ये पूजा हो गई है। और जो भी मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको पूजा करनी है, बहुत ही सरल विधि। भक्तों अनंत चतुर्दशी का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो जो मैंने आपको सरल विधि से बताई हूँ तो भक्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा व शेयर करना ना भूलें। तो भक्तों आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।